हाँ स्टूडेंट ध्यान दो इधर। अभी लास्ट लेक्चर हमने क्या किया था, इतना तक रिजल्ट बनाया था। बोलो लास्ट लेक्चर क्या कर दिया था, इतना तक हमने रिजल्ट बना के रखा था ना। अभी उसके आगे वाला देखने का है। क्या उसके आगे देखो। थोड़ा इसको अरेंज करके लिया। समझना क्या लिखा इधर। एवरेज तक बनाया था, एवरेज के बाद क्या लिखते हैं आगे, रिमार्क, बाद में परसेंटेज, और क्या लिखते हैं आगे, ग्रेड। समझेगा, इसका भी साइज बढ़ा दिया। देखो आया इतना तक, समझेगा। रिमार्क, परसेंटेज, और क्या लिखा है इधर, ग्रेड करके लिखा है। हाँ, अभी रिमार्क कैसे निकालते देखो। क्या देखने का पहला, रिमार्क। रिमार्क मतलब पास फेल, इतना तक तो आता है ना आपको रिजल्ट निकालने के लिए। रिमार्क मतलब क्या आएगा, रिमार्क मतलब पास या फिर फेल। मतलब स्टूडेंट या तो पास होगा या फिर क्या होगा, फेल होगा। बरोबर। इधर हमें कितना रिजल्ट चाहिए, दो रिजल्ट चाहिए। कितना आंसर चाहिए, दो आंसर। तो दो आंसर कभी पॉसिबल है, इफ कंडीशन रहेगा तो। दो आंसर कभी आते, इफ फंक्शन लेने का। दो आंसर जब चाहिए ना तो इफ फंक्शन लेने का। इफ मतलब कैसे आएगा देखो, हम कैसे बोलेंगे कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा, किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, तीन सब्जेक्ट के ऊपर। बरोबर है। तो पासिंग के लिए कम से कम कितने मार्क्स चाहिए रहते, 35। समझे ना, पेपर हमने कितना कंसिडर करते हैं, 100 मार्क्स का। तो 100 में से पासिंग के लिए कम से कम कितने चाहिए, 35। 35 के ऊपर रहेगा तो ही पास। बोले या तो 35 होना चाहिए या फिर 35 के ऊपर। तो पासिंग के लिए कितना चाहिए मार्क्स, कम से कम 35 मार्क्स चाहिए। तो भी आप बोल सकते हैं कि पहला स्टूडेंट पास हो गया या फेल होगा। तो पहला स्टूडेंट पास होगा। अभी सेकंड वाला स्टूडेंट देखो जरा। सेकंड वाला स्टूडेंट क्या हो रहा है, एक सब्जेक्ट में उसको 20 मार्क्स है, तो क्या होगा, वे फेल होगा। अभी थर्ड वाला देखो, थर्ड स्टूडेंट में एक सब्जेक्ट में उसको 35 मार्क्स है, तो पास हो गया फेल होगा, पास हो जाएगा, क्योंकि उसके मार्क्स कितने, 35 है ना। मतलब कम से कम 35 चाहिए हमें। चौथा नंबर स्टूडेंट फेल हो जाएगा और पांचवा नंबर स्टूडेंट पास हो जाएगा। समझ रहे इतना, जिसको 35 से कम है वो फेल हो रहा है। लेकिन सर आप क्या देख रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स देख रहे हैं आप। किसी एक ही सब्जेक्ट के ऊपर से पता चल रहा है क्या, नहीं, तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स देख के बाद हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन का पास हो रहा है, कौन फेल हो रहा है। तो उसमें देखो, इधर से देखो, पढ़ो क्या लिखा है इधर, मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या है कि तीनों सब्जेक्ट में जो पहला स्टूडेंट है डी नाम का, उसको तीनों सब्जेक्ट में कम से कम कितने मार्क्स है, 80 मार्क्स। कम से कम कितने मार्क्स आ रहे, ये लिखा ना 80। समझेगा, कम से कम कितने मार्क्स आ रहे, 80 मार्क्स आ रहे उसको। तो ये स्टूडेंट फेल होगा क्या, इसका मतलब या तो तीनों सब्जेक्ट में उसको 80 मार्क्स रहेंगे या फिर 80 के ऊपर रहेंगे। कम से कम दिया ना इधर, मतलब या तो तीनों सब्जेक्ट में 80 मार्क्स हो सकते हैं या फिर 80 के ऊपर। लेकिन 80 से कम मार्क्स होंगे क्या, नहीं होंगे। तो स्टूडेंट फेल होगा क्या, क्या नहीं फेल होगा, ये वाला फेल हो जाएगा, ये वाला। इसको देखो, मिनिमम मार्क्स 35 है, इसका मतलब क्या है, या तो तीनों सब्जेक्ट में उसको 35 रहेंगे या फिर 35 के ऊपर ही रहेंगी। बोलो ना, अगर तीनों सब्जेक्ट में 35 रहेंगे तो क्या होगा, तो भी स्टूडेंट में पास हो जाएगा। तो इसके मिनिमम के ऊपर से हमें पता चल रहा है कि ये पास हो रहा है कि फेल हो रहा है। समझेगा, जिसके मिनिमम मार्क्स 35 से नीचे, वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। समझे ना, जिस स्टूडेंट के मिनिमम मार्क्स 35 से कम है, वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अगर किसी के मिनिमम मार्क्स 35 के ऊपर है तो पास हो जाएगा। तो कैसे आएगा देखो, हमें आंसर क्या चाहिए, पास और फेल, मतलब दो आंसर चाहिए। ऐसा दो आंसर चाहिए तो कौन सा बड़ा फंक्शन यूज करने का है, इफ। क्या लिखा हमने, इफ मतलब अगर,
कौन से मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, क्या लिखा, लेस देन, बोलो ना, लेस देन साइन दिया, लेस देन कितना लिखा, 35, क्या लिखा, इफ मिनिमम मार्क्स लेस देन 35, समझे ना, अगर मिनिमम मार्क्स 35 से कम रहेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, फेल आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, फेल आएगा, बराबर, 35 से कम रहेगा तो फेल आएगा, अदरवाइज रिजल्ट क्या आएगा, पास। इसका मतलब क्या है, अगर मार्क्स 35 से कम रहेंगे, कौन से मार्क्स, मिनिमम के मार्क्स, बराबर है, अगर मिनिमम के मार्क्स 35 से कम रहेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, फेल आएगा, अदरवाइज रिजल्ट क्या आएगा, पास आएगा। तो अभी हमें कौन सा फंक्शन चाहिए, इफ फंक्शन चाहिए, हमें कौन सा फंक्शन चाहिए, इफ फंक्शन। तो इफ फंक्शन किधर मिलेगा, समझेगा, अभी कौन सा फंक्शन यूज करेगा, इफ फंक्शन लेने का है, तो इफ फंक्शन किधर मिलेगा, इधर भी इक्वल टू साइन नहीं देने का, इस एरो के बजाने का है, एरो से क्या लोगे, मोर फंक्शन, एरो से किस में जाओगे, मोर फंक्शन के अंदर जाते, और मोर फंक्शन से कौन सा मिलेगा, इफ फंक्शन, देखो लिखा इधर इफ। अभी फिलहाल हमने कौन सा ऑप्शन ऑन कर दिया है, मोस्ट रिसेंटली यूज, मतलब इससे पहले जो यूज किया था ना वही बता रहा है। लेकिन अगर आपको सपोज इसके अंदर इफ फंक्शन नहीं मिला तो सीधा किधर आओगे, इस एरो के ऊपर क्लिक करने का, किधर क्लिक करोगे, एरो के ऊपर क्लिक करते हैं और कौन सा फंक्शन लोगे, ऑल फंक्शन लेने का, कौन सा लोगे, ऑल, अरे ऑल आने के बाद देखो चालू हो गया ए बी सी डी वाइज। तो इस फंक्शन के ऊपर क्लिक करो और इफ के लिए क्या जाइए, आई प्रेस करो, देखो आ रहा है इफ फंक्शन, और बाद में क्या करोगे, इसको ओके कर सकते हो। समझ रहे कैसे रहता है इफ फंक्शन, बोलो जरा, किसमें आओगे, इधर क्लिक करने का है, इस एरो के ऊपर क्लिक करो, एरो से क्या लोगे, मोर फंक्शन, बराबर ना, आपके सामने ऐसा रहेगा मोस्ट रिसेंटली यूज। उसमें अगर इफ फंक्शन नहीं मिला या फिर जो भी आपको फंक्शन चाहिए वो फंक्शन इधर नहीं मिला तो किधर आओगे, एरो के ऊपर जाके क्या लेने का है, ऑल, उसके अंदर मिल जाएगा इफ फंक्शन। अभी तो इफ फंक्शन सिलेक्ट करके क्या कर दिया, ओके कर दिया, हो गया। अभी इस विंडो को थोड़ा बाजू में खींचते, कैसे खींचने का है, ये दिख रहा है ना ब्लू पट्टी, इधर से ड्रैग करो। हाँ, पहला क्या पूछता है, लॉजिकल टेस्ट ना, लॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या है कि कंडीशन क्या है हमारा, इफ मिनिमम मार्क्स लेस देन 35, मतलब अगर मिनिमम के मार्क्स 35 से कम रहेंगे, समझेगा, मिनिमम साइन मालूम है ना किधर है, ये वाला शिफ्ट बटन दबा के देने का है, मिनिमम लेस देन ग्रेटर देन। तो इस लॉजिकल टेस्ट में ऐसा लिखने का नहीं कि इफ मिनिमम मार्क्स, तो रॉन्ग आएगा, तो उसको सेल बताएगा कि उसके मिनिमम मार्क्स किधर है। तो ये जो हमारा स्टूडेंट है डी करके, तो उसके मिनिमम किधर है, इधर है ना, तो इसके ऊपर क्लिक करो, इसके ऊपर क्लिक नहीं करने का है, समझ रहे, इसके ऊपर क्लिक कर दो, इधर आ गए, इधर इफ मिनिमम मार्क्स, बाद में क्या आएगा, लेस देन साइन देने का, कौन सा साइन देने का है, लेस देन 35, क्या लिखा, लेस देन 35, समझेगा ना। ये G8 किधर से आया, समझ में आया ना, तो हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया था, जिधर मिनिमम मार्क्स है उसके ऊपर क्लिक करने का। अगर मिनिमम मार्क्स लेस देन 35, वैल्यू ट्रू मतलब क्या, सचमुच अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 35 से कम रहेंगे तो रिजल्ट क्या दिखना चाहिए, 35 से कम मतलब क्या आएगा, फेल आएगा। बाद में नीचे क्लिक करो, ये इन्वर्टेड कॉमा अपने आप आएगा, आपको लिखने का नहीं है। और क्या लिखा, वैल्यू फॉल्स मतलब क्या, अगर 35 से कम नहीं रहेगी, बराबर ना, तो 35 के ऊपर मार्क्स रहेंगे, तो 35 के ऊपर रहेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, पास। और क्या करोगे बाद में, ओके कर दे। अभी इसको ड्रैग करते, देखो जरा आ गया जो बराबर रिजल्ट, प्लस फेल करोगे इतना, बोलो कैसे लिया था, एरो के बजा के कौन सा फंक्शन लेने का है, मोर फंक्शन, इसमें से कौन सा फंक्शन यूज करोगे आप, इफ, और क्या करोगे, ओके, आ गया। अब किधर क्लिक करोगे, मिनिमम, मतलब इधर नहीं क्लिक करने का है, या फिर ऐसा लिख के भी नहीं बैठने का है, तो इसके ऊपर क्लिक करो, ये लिखा मिनिमम मार्क्स, मालूम है ना, G8 आ गया। उसके बाद लेस देन क्या लिखोगे, 35, और 35, वैल्यू ट्रू मतलब क्या, सचमुच अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 35 से कम रहेंगे
तो रिजल्ट क्या आएगा? फेल आएगा। अदरवाइज रिजल्ट क्या आएगा? पास। और बाद में क्या करोगे? ओके कर दे। बाद में क्या करने का है? ओके। समझेगा इतना? अभी परसेंटेज निकालने का है। परसेंट कैसे निकालोगे? परसेंटेज मालूम है, आप स्कूल कॉलेज में निकालते। तो पहले किधर क्लिक करने का है? पहले देखते हैं कि टोटल कितने मार्क्स मिले। क्या लिखा? टोटल मार्क ऑब्टेन लिखा है। क्या लिखा इधर? टोटल मार्क ऑब्टेन लिखा। इतना 250 आया ना, उसको डिवाइड करने का। डिवाइड के लिए स्लैश आता है। और किससे डिवाइड करोगे? टोटल एग्जाम के मार्क्स। तो क्या लिखा है इधर हमने? टोटल एग्जाम मार्क्स। उसको मल्टीप्लाई करने का है। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। समझे ना? किससे मल्टीप्लाई करने का है? 100 से मल्टीप्लाई करने का है। समझ रहे? पहला इक्वल टू साइन देने का। पहला कौन सा साइन दोगे? इक्वल टू। टोटल मार्क ऑब्टेन के ऊपर क्लिक करने का। किधर है टोटल मार्क ऑब्टेन? 255 मार्क्स मिला है ना। अभी टोटल एग्जाम मार्क्स मतलब क्या? एग्जाम कितने मार्क्स की थी? तो 300। सपोज हमने 100 कंसीडर कर दिया ना, तो एग्जाम कितने मार्क्स की हो गई? 3 सब्जेक्ट का मतलब 300। और मल्टीप्लाई क्या करने का उसको? 100। तो कैसे आएगा? पहला इक्वल टू साइन देने का है। अभी ये फंक्शन नहीं लेने का इधर से। पहला इक्वल टू साइन दिया, बाद में किधर आओगे? टोटल के ऊपर क्लिक करने का। टोटल मतलब इधर नहीं क्लिक करने का। तो उसके टोटल मार्क्स कितने हैं? 255 ना। इधर क्लिक करने का, इसके ऊपर लिखने का नहीं ऐसा 255 करके, तो रॉन्ग आएगा। देखो इसके ऊपर क्लिक करते पहला, टोटल मार्क ऑब्टेन, उसको डिवाइड करो। डिवाइड मतलब स्लैश आएगा। और किससे डिवाइड करोगे? टोटल एग्जाम के मार्क्स। कितने मार्क्स की एग्जाम थी? 300 ना। तो डिवाइड क्या आएगा? 300। किससे डिवाइड कर दिया? 300 से। और अभी परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज के लिए क्या आएगा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए क्या देते? स्टार देते। और स्टार देके क्या लिखोगे? 100 देने का। स्टार देके क्या लिखने का है? 100। समझेगा इतना? और बाद में इंटर कर दे। देखो आया इतना। और इसको ड्रैग कर दो। आया समझ में कैसे निकाले परसेंटेज? और लास्ट में क्या रह गया? ग्रेड। ग्रेड कैसे आएगा? ए ग्रेड या फिर बी ग्रेड ना। अभी किसको ए ग्रेड देने का है? जिसके परसेंटेज 60 के ऊपर है उसको ए ग्रेड देने का, और जिसके परसेंटेज 60 के नीचे उसको बी ग्रेड देने का है। तो कौन सा ग्रेड आएगा? या तो ए ग्रेड आएगा या फिर बी ग्रेड आएगा। बराबर ना? या तो ए ग्रेड आएगा या फिर बी ग्रेड आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? या फिर ए या फिर बी ना। तो दो आंसर पॉसिबल है इधर, तो दोनों में से कोई भी एक आंसर चाहिए। तो ऐसे टाइम कौन सा फंक्शन यूज करने के लिए बोला था? इफ फंक्शन। कौन सा यूज करोगे आप फंक्शन? इफ फंक्शन यूज करने का है। कैसे लोगे? इफ। अभी किसके ऊपर निकालने का? ग्रेड परसेंटेज के ऊपर। तो क्या आएगा? परसेंटेज ग्रेटर देन 60 लिखा। बराबर है? ग्रेटर देन साइन लेने का। अगर परसेंटेज 60 के ऊपर रहेंगे तो कौन सा ग्रेड आएगा? ए ग्रेड। अदरवाइज कौन सी ग्रेड आएगी? बी ग्रेड। समझ रहे इतना? अगर परसेंटेज 60 के ऊपर रहेंगे तो ए ग्रेड आएगी, अदरवाइज कौन सी ग्रेड आएगी? बी ग्रेड। कैसे करोगे फिर? इक्वल टू साइन नहीं देने का। अभी इस एरो के बजाने का लिखा ना। और इधर से क्या लोगे? मोर फंक्शन। और उसमें से कौन सा फंक्शन लेने का है? इफ। और क्या करोगे? ओके। बराबर है? अभी ऐसा रहेगा तो क्या करो? इसको नीचे खींचते थोड़ा। अभी लिखा है ना इधर, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 60। परसेंट मतलब क्या? इधर क्लिक करोगे क्या? नहीं, तो इसके ऊपर क्लिक करने का है। ये ना लॉजिकल टेस्ट, मतलब कंडीशन बताने का है। ये परसेंटेज, बाद में आएगा ग्रेटर देन, और क्या लिखा? ग्रेटर देन 60। बराबर है? वैल्यू ट्रू मतलब क्या? सचमुच अगर परसेंटेज 60 के ऊपर रहेगी तो कौन सी ग्रेड आएगी? ए ग्रेड। अदरवाइज कौन सी ग्रेड आएगी? बी ग्रेड। समझेगा ना? 60 के ऊपर रहेगा तो ए ग्रेड, अदरवाइज बी ग्रेड आएगा। और उसको क्या करते? ओके। आ गया इतना? करोगे इतना तक? समझेगा? बोलो जरा वापस एक बार कैसे करने का इधर से।
रिमार्क के लिए क्या लेने का, ई फंक्शन लेने का है। ई फंक्शन समझेगा ना कभी यूज करने का है, जब आपको दो में से एक आंसर चाहिए तो ई फंक्शन यूज करने का है। कैसे आएगा ई फंक्शन, एरो के बजा के मोर फंक्शन और ई फंक्शन लिया, आ गया। अभी मिनिमम मतलब इधर क्लिक करोगे क्या, इधर क्लिक नहीं करने का, ऐसा लिखने का भी नहीं ऐसा, तो इसके ऊपर क्लिक कर दो, इस मार्क्स के ऊपर क्लिक कर दिया, मिनिमम मार्क्स लेस देन कितना लिखा 35 लिखा 35 के नीचे रहेगा तो क्या आएगा, फेल आएगा, अदरवाइज क्या आएगा पास, समझेगा इतना। और क्या कर दिया, इसको ही ओके कर दिया, देखो हो गया, इतना रिजल्ट आ गया। अभी उसके बाद परसेंट निकालने का, तो परसेंट के लिए पहला क्या बनेगा है इक्वल टू साइन, बाद में टोटल के ऊपर क्लिक करने का, इधर लिखने का नहीं है 255, उसको डिवाइड करो, किससे डिवाइड करोगे, टोटल एग्जाम के मार्क्स, कितने मार्क्स की एग्जाम थी, डिवाइड बाय आएगा 300 और मल्टीप्लाई क्या आएगा 100, आ रहा है इतना। और ग्रेड के लिए भी ई फंक्शन लेने का इधर से, अभी इक्वल टू साइन नहीं दबाने का है, आ रहा है ई फंक्शन। अभी परसेंटेज को बताने का, ये परसेंटेज है ना, किसके बजाओगे परसेंटेज, बाद में क्या आएगा ग्रेटर देन 60 के ऊपर रहेगा तो कौन सा ग्रेड आएगा, ए ग्रेड, अदरवाइज बी ग्रेड। परसेंट मतलब इधर ही क्लिक करोगे, करोगे इतना आएगा। ऐसा करने के लिए ये सब ऊपर का हेडिंग भी लिख के लो और एक कंडीशन भी लिख के लो, रिमार्क परसेंटेज ग्रेड है ना, बाद में नोटबुक में देख के ही करने का है, नोटबुक ओपन करके रखने का पहला, करोगे इतना, समझेगा, करो इतना।